to accept water. It channels the water down inside the drain pan or drain pan. Home. On really stormy nights with wind-driven rain, you might see water down in this track when you open your window. This is perfectly normal. This window is designed to have water. Water will go by the weather strip on wind-driven rain. It's just the nature of the operation of the window. Underneath the track that the window travels in is a drain pan. And this drain pan is designed to accept water. It channels the water down inside the drain pan or drain pan, and it exits the window outside through drain holes. I'll show you just how much water this window can take. It's very normal to see water in the track after heavy rain. So I'm going to pour this whole glass of water in this track, and if the water will start to exit out the drain holes. It's all drain out through the drain holes. It's very important to keep these drain holes free from obstruction, free from caulking. Don't plug your drain holes. As you can see why. The water goes down into the track, down into the drain pan under the track, and out the window. So if you see water underneath your sash, don't worry, it's perfectly normal. That's how the window is designed. पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे 5th फ्लोर 8th फ्लोर पे, और वो पानी फिर इस साइड अंदर की साइड आता है और फिर हमारी वॉल्स को ख़राब करता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पैचेस दिख रहे हैं हम लोग को वाटर डैमेज के, और फिर वो धीरे धीरे डैमेजेस सर्किट तक पहुँचती है। तो ये ना हो इसलिए हम लोग कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस खिड़की में हम लोग मैन्युअली पानी डाल के देखते हैं कि कैसे वाटर लॉगिंग होता है और हम कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली बारिश का पानी ऐसे बाहर से खिड़की पे पड़ता है और ऐसे पिन्स में वो डिपॉजिट होता है, जो हमारे स्लाइडिंग ड्रेनेज पिन्स है। लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा पानी भर रहा है धीरे धीरे करके। तो बस ये अगर कांस्टेंट रेन होता है तो ऐसे पानी भर रहा होता है हमारा। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो इनर पेन है वो पूरा भर चुका है और पानी हमारा अंदर की साइड आने लगा है। थोड़ा सा ये नेक्स्ट पेन्स में भी गया है बट बहुत कम, अंदर की साइड ही आ रहा है। वापस हम लोग और पानी डालेंगे, अज्यूमिंग बारिश कंटिन्यू हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि ये पानी पूरी तरह से इस साइड आके वॉल पे गिर रहा है। फाइनल पेन से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पानी थोड़ा सा बाहर भी जा रहा है, बट वो उतना इनफ नहीं है, उसका फ्लो से कम पड़ रहा है, जगह जाने की बाहर कम पड़ रही है, इसलिए ज़्यादा पानी हम लोग देख रहे हैं अंदर की साइड आ रहा है। बाहर की साइड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं से बाहर भी जा रहा है, बट अंदर की साइड ही ज़्यादा पानी आ रहा है और हमारी वॉल्स ख़राब हो रही है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है कि पानी बाहर कम जा रहा है और अंदर ज़्यादा आ रहा है? अंदर तो आना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग को प्रॉब्लम ये दिख रहे हैं कि हमें होल्स दिख रहे हैं यहाँ पे जो आउटलेट के लिए, बट वो होल्स छोटे होंगे, और ये जो इनर पेन है उसके अंदर हमें बिल्कुल भी होल्स नहीं दिख रहे। तो ये हम लोग देख रहे हैं, कुछ 2-4 मिनट हो गए तो अभी तक पानी खाली नहीं हुआ है।
2 और 3 जगहों पे। बट मेन इशू क्या है कि अंदर की पेन में होल नहीं है, तो यहाँ से पानी बाहर नहीं जाएगा और पानी धीरे जा रहा था, तो हमारे जो होल है वो छोटे हैं, तो इसे हम लोग बड़े करेंगे तब जाके पानी जल्दी जाएगा और फिलअप नहीं होगा। तो हम लोग अभी ड्रिल लेंगे और इस बाहर के होल्स को बड़े करेंगे। तो ये जो हमारा होल है वो 5 mm की ड्रिल बिट से फिट हो रहा है, जो हम लोग कम पड़ रहा है। हम लोग 10 mm की ड्रिल बिट यूज़ करेंगे जो आउटलेट वाला जो होल है उसे बड़ा करने के लिए, बाहर के होल को, ताकि आउटफ्लो बढ़ जाए और बाहर की पेंस में वाटर लॉगिंग। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी होल बड़ा हो गया है, तो ऐसे ही ड्रिलिंग कर सकते हैं हम लोग, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चारों होल बड़े हो गए। हम लोग को ध्यान ये रखना है कि ये जो होल्स हैं उनका जो पेंस का जो बॉटम सरफेस है उससे अलाइंड होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर होल नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी नहीं जाएगा। तो ये होल डायरेक्टली बेस से बॉटम से कनेक्टेड होने चाहिए। अब हम लोग इस पेन में होल करेंगे, बाकी भी हम लोगों ने हर एक जगह पे होल बड़े कर दिए हैं। तो हम लोग 5 mm की ड्रिल बिट लॉक कर रहे हैं ताकि हम लोग इस पेन पे ड्रिल मार सकेंगे। तो ये ड्रिल बिट पूरी थ्रू जाएगी अंदर के इनर पेन तक। तो अभी हम लोग पानी डाल रहे हैं। तो ये पेन्स जल्दी एम्प्टी हो रही है बड़े होल की वजह से, और अगर हम लोग अंदर की पेन में डालेंगे, यहाँ पे अंदर की पेन में डालेंगे तो ये एम्प्टी नहीं होने वाला, ये वापस अंदर घर के अंदर ही आएगा। बट जो बाकी की 2 पेन्स है वो इजीली बाहर निकल रही है। तो हम लोग अंदर की साइड पे होल कर रहे हैं 5 mm की ड्रिल बिट से। हो गया होल। अब सारे पेन्स में अच्छे से होल हो चुके हैं। अब हम लोग पानी डालते हैं खिड़कियों पे, जैसे बारिश गिर रही हो। हम लोग देख रहे हैं पानी पेन्स में आ रहा है, भर रहा है। तो ये पानी फटाफट निकल रहा है, अंदर की वेन से भी जल्दी जल्दी बाहर आ रहा है और इनर वॉल पे नहीं आ रहा है। जल्दी से ये बाहर की साइड जा रहा है थ्रू दिस होल्स। तो कितने जल्दी ये पानी ड्रेन हो रहा है, जबकि पहले हम लोगों को निकालना पड़ा था। To accept water, it channels the water down inside the drain plan or drain pan. Your home. On really stormy nights with wind-driven rain, you might see water down in this track when you open your window. This is perfectly normal. This window is designed to have water. Water will go by the weather strip on wind-driven rain. It's just the nature of the operation of the window. Underneath the track that the window travels in is a drain pan. And this drain pan is designed to accept water. It channels the water down inside the drain pan or drain pan, and it exits the window outside through drain holes. I'll show you just how much water this window can take. It's very normal to see water in the track after heavy rain. So I'm going to pour this whole glass of water in this track, and the water will start to exit out the drain holes. It's all draining out through the drain holes. It's very important to keep these drain holes free from obstruction, free from caulking. Don't plug your drain holes. As you can see why. The water goes down into the track, down into the drain pan under the track, and out the window. So if you see water underneath your sash, don't worry, it's perfectly normal. That's how the window is designed.
पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे 5th फ्लोर 8th फ्लोर पे, और वो पानी फिर इस साइड अंदर की साइड आता है और फिर हमारी वॉल्स को ख़राब करता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पैचेस दिख रहे हैं हम लोग को वाटर डैमेज के, और फिर वो धीरे धीरे डैमेजेस सर्किट तक पहुँचती है। तो ये ना हो इसलिए हम लोग कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस खिड़की में हम लोग मैन्युअली पानी डाल के देखते हैं कि कैसे वाटर लॉगिंग होता है और हम कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली बारिश का पानी ऐसे बाहर से खिड़की पे पड़ता है और ऐसे पिन्स में वो डिपॉजिट होता है, जो हमारे स्लाइडिंग ड्रेनेज पिन्स है। लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा पानी भर रहा है धीरे धीरे करके। तो बस ये अगर कांस्टेंट रेन होता है तो ऐसे पानी भर रहा होता है हमारा। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो इनर पेन है वो पूरा भर चुका है और पानी हमारा अंदर की साइड आने लगा है। थोड़ा सा ये नेक्स्ट पेन्स में भी गया है बट बहुत कम अंदर की साइड ही आ रहा है। वापस हम लोग और पानी डालेंगे, अज्यूमिंग बारिश कंटिन्यू हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि ये पानी पूरी तरह से इस साइड आके वॉल पे गिर रहा है। फाइनल पेन से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पानी थोड़ा सा बाहर भी जा रहा है बट वो उतना इनफ नहीं है, उसका फ्लो से कम पड़ रहा है, जगह जाने की बाहर कम पड़ रही है, इसलिए ज्यादा पानी हम लोग देख रहे हैं अंदर की साइड आ रहा है। बाहर की साइड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं से बाहर भी जा रहा है बट अंदर की साइड ही ज़्यादा पानी आ रहा है और हमारी वॉल्स ख़राब हो रही है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है कि पानी बाहर कम जा रहा है और अंदर ज़्यादा आ रहा है? अंदर तो आना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग को प्रॉब्लम ये दिख रहे हैं कि हमें होल्स दिख रहे हैं यहाँ पे जो आउटलेट के लिए, बट वो होल्स छोटे होंगे, और ये जो इनर पेन है उसके अंदर हमें बिल्कुल भी होल्स नहीं दिख रहे। तो ये हम लोग देख रहे हैं कुछ 2-4 मिनट हो गए तो अभी तक पानी खाली नहीं हुआ है। दो और 3 जगहों पे, बट मेन इशू क्या है कि अंदर की पेन में होल नहीं है तो यहाँ से पानी बाहर नहीं जाएगा और पानी धीरे जा रहा था तो हमारे जो होल है वो छोटे हैं, तो इसे हम लोग बड़े करेंगे तब जाके पानी जल्दी जाएगा और फिलअप नहीं होगा। तो हम लोग अभी ड्रिल लेंगे और इस बाहर के होल्स को बड़े करेंगे। तो ये जो हमारा होल है वो 5 mm की ड्रिल बिट से फिट हो रहा है, जो हम लोग को कम पड़ रहा है। तो हम लोग 10 mm की ड्रिल बिट यूज़ करेंगे जो आउटलेट वाला जो होल है उसे बड़ा करने के लिए, बाहर के होल को, ताकि आउटफ्लो बढ़ जाए और बाहर की पेंस में वाटर लॉगिंग। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी होल बड़ा हो गया है, तो ऐसे ही ड्रिलिंग कर सकते हैं हम लोग, इसी का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चारों होल बड़े हो गए। हम लोग को ध्यान ये रखना है कि ये जो होल्स है उनका जो पेंस का जो बॉटम सरफेस है उससे अलाइंड होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर होल नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी नहीं जाएगा। तो ये होल डायरेक्टली बेस से बॉटम से कनेक्टेड होने चाहिए। अब हम लोग इस पेन में होल करेंगे, बाकी भी हम लोगों ने हर एक जगह पे होल बड़े कर दिए हैं। तो हम लोग 5 mm की ड्रिल बिट लॉक कर रहे हैं ताकि हम लोग इस पेन पे ड्रिल मार सकेंगे। तो ये ड्रिल बिट पूरी थ्रू जाएगी
अंदर के इनर पिन तक। तो अभी हम लोग पानी डाल रहे हैं। तो ये पिन्स जल्दी एम्प्टी हो रही है बड़े होल की वजह से, और अगर हम लोग अंदर की पिन में डालेंगे, यहाँ पे अंदर की पिन में डालेंगे तो ये एम्प्टी नहीं होने वाला, ये वापस अंदर घर के अंदर ही आएगा। बट जो बाकी की दो पिन्स है वो इजीली बाहर निकल रही है। तो हम लोग अंदर की साइड पे होल कर रहे हैं 5 mm की ड्रिल बिट से। हो गया होल। अब सारे पिन्स में अच्छे से होल हो चुके हैं। अब हम लोग पानी डालते हैं खिड़कियों पे, जैसे बारिश गिर रही हो। हम लोग देख रहे हैं पानी पिन्स में आ रहा है, भर रहा है। तो ये पानी फटाफट निकल रहा है, अंदर की वेन से भी जल्दी जल्दी बाहर आ रहा है, और इनर वॉल पे नहीं आ रहा है। जल्दी से ये बाहर की साइड जा रहा है थ्रू दिस होल्स। तो कितने जल्दी ये पानी ड्रेन हो रहा है, जबकि पहले हम लोगों को निकालना पड़ा था।